बट सर आप ये बात बताओ, क्योंकि अब एक आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो, क्यों शुरू किया सर ये? पता है, यूं ही का कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। यूं ही? ओके। क्योंकि अगर आप देखें ना, हम लोग कई चीज़ों की वजह बहुत गंभीर बना देते हैं। एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी ना 3 लेवल्स पर काम करती है। ऐसे करके एक झूठ की शुरुआत होती है ना? क्योंकि आपने एक सवाल पूछा है तो उसको जज्बाती जवाब। तो मज़ा आता है यार मुझे। आई हैव डिस्कवर्ड इन लाइफ की बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। एंड मैं जब निकल पड़ा हूँ एज एन एक्टर, उसका एक्टर के साथ साथ में अलग अलग भाषाओं में 10-11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ। और हर जगह, हर कल्चर, हर चीज़ में, हर विधा में कुछ नई चीज़ें मुझे डिस्कवर करती हुई मिली। तो 2.5-3 साल पहले आई केम इनटू सोशल मीडिया। ओके। और कभी सोचा नहीं था। उसके बाद सडनली कुछ भुट्टा और बिरयानी खाते हुए मेरे कुछ रील्स हिट हो गए। Yes. तो फिर वो करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ मोटिवेशन टॉक चलते थे। अब उसी दौरान आई स्टार्टेड वॉचिंग सम अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडी। ओके। और उसके बाद होता है ना, जब भी आप ऐसे किसी जगह पर होते हो तो आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो आपको धक्का मार देता है ना, और आपको पता नहीं होता कि सामने गड्ढा होता है। तो मेरे दोस्त हैं रमन क्वात्रा, अच्छा, हमारे गुरुग्राम में ही रहते हैं, आपके पास ही जी। वो आशीष सबको करता क्यों नहीं तू? तो उसने मतलब बेसिकली उसने कहा तू मेरे को कुछ कुछ हंसा देता है, तू भी कर। ठीक है। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। हाँ। सो आई वाज, मुझे इतना कम पता था स्टैंड अप के बारे में कि मैंने जाके अपना कुछ ऐसे कुछ लिखना शुरू किया और जाकर एक हॉल सा बुक कर दिया। तो उसके बाद सडनली एक दिन मोबिन तसेगर बोल के कोई बंदा है, कहता है सर मैंने सुना है कि आप करने वाले। मैंने हाँ, कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा हॉल बुक किया। कहता हॉल? कहता सर यहाँ नहीं होता स्टैंड अप कॉमेडी। मैंने कहा स्टैंड अप मतलब मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ ना। कहता नहीं सर यहाँ नहीं होता। तो फ्रैंकली मैं इतना स्टूपिड था कि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं इस तरफ बढ़ चुका हूँ। और तब से लेकर आज तक मेरे ख्याल से सो आई एम अ न्यू बॉर्न 59-year-old स्टैंड अप कॉमेडियन यार। Yes, अभी मेरी पैदाइश हुई है 31 मार्च को। अभी पता होना अभी नहीं सर, अब 6 महीने तो हो गए आपको शायद। नहीं, मार्च से अब तक 6 महीने तो नहीं हुए। नहीं हुए। एक से इस पॉडकास्ट का कुछ रूल है कि 6 महीने तो होने ही चाहिए आने के नहीं, लिए। काटोगे तो नहीं ना? सर, आप रखोगे ना कल इंटरव्यू भी को? शुरू करोगे तो भी हम बुलाते सर। ये तो हमारा सौभाग्य है। 31 मार्च आई बिगैन द जर्नी। ऑफिशियली 31 मार्च या 30 मार्च, कितने दिन? हाँ 31 मार्च। हाँ ऑफिशियली नहीं, दैट वाज द फर्स्ट शो। अच्छा जी। और मैंने ओपन ही किया 1.5 घंटे का। मैं कोई लिखा, मैंने कर देते हैं। ये ज्यादा हो गया सर। है ना, कुछ ज्यादा हो गया ना? suddenly नहीं करना चाहिए था ना। हाँ मतलब। और कैसा गया वो फर्स्ट शो? इट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब जैसे होता है कि बहुत देखो, मैं अभिनेता रहा हूँ और स्टेज पर भी करता रहा हूँ। और मैं कोई पिछले 24 सालों से एक एकल प्ले करता हूँ जिसका नाम है दयाशंकर की डायरी। ओके। एंड जब हम दयाशंकर की डायरी कर रहे थे, नादिरा जहीर बब्बर ने उनको लिखा। और वो तो नादिरा जी ने जब प्ले लिखा तो मैंने उसका बायलाइन लिखा था, लाफ टिल यू क्राई। ओके, उसका तब बायलाइन लिखा था। और आई एम रियली एंजॉइंग दिस यार। मैं स्टैंड अप कॉमेडी सालों पहले जब भी मैं कभी लंदन जाता था तो मैं वहाँ पर ना वेस्ट एंड में छोटे छोटे होमचों में घुस जाता था जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे। और मज़ा तब आता था कि जो बाहर टिकट बेचता था वो ही 3rd या 4th वो बंदा आके परफॉर्म करता था। मैं कहता हूँ वाह यार, ये कमाल की चीज़ है। सो इट इज़ रियली एन एक्साइटिंग जर्नी। और मैं इतने मज़े कर रहा हूँ, आप सबको देखता हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था उस दिन कि आई लर्न अ लॉट जस्ट आप लोगों के पॉडकास्ट को देखता हूँ, परफॉर्मेंसेस को तो ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों के परफॉर्मेंसेस को देखता हूँ। एंड सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर पॉडकास्ट, लर्नड अ लॉट फ्रॉम अबीश's पॉडकास्ट। तो और परफॉर्मेंसेस तो इतने सारे हैं कि मैं देखता रहता हूँ। बट एक बात मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा परफॉर्मेंसेस पहले देख लेता तो शायद कभी इस तरह बढ़ता नहीं। तो ज़रा बेवकूफ़ी में बढ़ गया हूँ, पर अब जब कूद गया ही हूँ तो तैरा जाए साथी। वाह, एक्सीडेंटल कॉमेडियन सर। एक्सीडेंटल। ये तो सर बहुत आपने सही कहा कि अगर बहुत ज़्यादा डेटा पहले कंज्यूम कर लो ना, फिर तो आप यू स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट। हाँ यार, फिर नहीं होता। उसके बाद तो आप मतलब आप स्मार्ट बन जाते हो। राइट। स्मार्ट बनना बड़ा। और कसम से कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से नामचीन हो जाते हो तो और आप स्मार्ट नहीं हो जाते हो, ज़्यादा केयरफुल हो जाते हो। क्योंकि अब आपको अपने यू हैव टू सेव समथिंग। राइट। You have too much to lose. Yeah, you have to save your back. Right. Back कह सकते हैं ना? हाँ, आप कुछ भी बोलो सर, आपका बाद में स्टेक पे ज़्यादा है मेरे। हाँ, तो like आप घबराए रहते हो यार कि क्या ठीक लगेगा क्या लगेगा।
बट मैंने एक चीज़ ऑफ कोर्स वी आर डूइंग एक शो कर रहे थे 24 सीजन 2 ओके मिस्टर अनिल कपूर यस और मेरी आदत है शॉट के पहले मैं कहता हूँ लेट्स गो सा तो अनिल जी से मैं ले रहा हूँ ये लाइन मैं बहुत बढ़िया सा पर मैंने उनसे एक लाइन ली जी और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इट इज़ करके पछताओ। वाह तो मैं ज़िंदगी में ना मैं खुल कर यार मैक्सिमम गिरेगा लोग हंसेंगे। अब इस लाइन की फ़ायदा यही है ना कि हंसेंगे तब भी फ़ायदा है तो भौड़ागिरी भी कर रहे हो कुछ भी करो घबराओ मत और करो। तो निकल आए यहाँ पर। पहला जो आपका शो था हाँ। जो फर्स्ट शो जिसमें आपने पूरा किया 1 घंटा 1.5 घंटा वो पूरे एक्सपीरियंस में जो एंड का जैसे मैं आपको अभी अपनी जर्नी शेयर कर रहा था कि जो एंड में मैं बावला हो गया मैं कहा यार लोग आगे हाथ मिला रहे हैं ताली बजा रहे हैं हक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेस्ट काम आपका कैसा था वो क्या हुआ था? पहला जो शो था ना मेरा एक छोटा सा हॉल है यहाँ पर और मतलब मुबिन ने ही मुझे बताया कि सर आप ये कर रहे हैं एक ना वेदा कुनबा बोल के एक थिएटर है जहाँ पर कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता है। मैंने वो हॉल बुक कर दिया था। अच्छा तो मैंने कहा वहाँ करते हैं और 2 शो बुक कर दिए थे। मैंने कहा यार 2 करेंगे मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं मतलब कक्को नहीं पता कर दिया। तो उसने कहा सर एक ट्रायल शो कर लेते हैं। तो एक कौन सी जगह है मुक्ति मंच बोल के एक छोटा सा एक वहाँ पर हमारा पहला शो हुआ जो ट्रायल भी था और लोग भी आए थे। और मैं आपको बताऊं जो सबसे एक्सिलरेटिंग मुझे क्या लगा वॉज जब भी मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता था और जब वो लोग माइक पे लास्ट में आप लोग कहते हैं ना एंड दैट्स माय टाइम यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस यू नो एंड दैट्स माय टाइम मैं जैसे बढ़ रहा था ना मैंने कहा अभी वो टाइम आने वाला है जब मैं बोलूँगा एंड दैट्स माय टाइम ये बोलूँगा मतलब यू नो इट वाज एक अलग ही एक्सेलरेशन था। तो आई रियली एंजॉयड एंड देन पीपल केम अप एंड दे सेड व्हाटएवर दे सेड बट दैट्स माय टाइम अभी भी मुझे सिरहन देता है। माइक ड्रॉप मोमेंट टाइप है ना। हाँ इट इज अ माइक ड्रॉप मोमेंट फॉर मी यस ऑडियंस का एंड यस और बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि ये पूरा शो अपने ऊपर ही किया है। अरे वाह मैंने कहा साला कोई तो ऐसा ढूंढो जो मुझ पर केस ना करे। आपको भी सर डर लगता है गला आपका भी सूखता है यार कोई भी किसी भी बात को कह सकता है ना मुझे बुरा लगा राइट तो मैंने कहा खुद पर ही जोक कर राइट और जो भी मुझे बुरा लगता है मैं उसको खून का घूंट पी लेता हूँ। अरे बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। हमारा पॉडकास्ट सर आपने देखना शुरू कर दिया था बीच में जब आपने स्टैंड अप शुरू किया पहले ही? नहीं उसके बाद वो थैंक्स टू इंस्टाग्राम क्योंकि इंस्टाग्राम में जब मैंने ये सब देखना किया तब आप आए यू नो सामने आते हैं और उसके बाद मैंने देखना शुरू किया लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स और स्पेशली मेरा तो मैं लकी हूँ ज़रा नामी विद्यार्थी है जी तो सीखना तो एकदम मेरे जेनेटिकली मैं बॉन्ड हो चुका हूँ उसके साथ। तो कई टेक्निकल चीज़ें मैं समझता हूँ और कई बार जब कोई इंटरव्यू देता है तो सवालों और जवाबों के बीच में ना कुछ चीज़ें मिलती हैं राइट तो वो सब मुझे काफ़ी मिला एंड आई हैव रियली एंजॉयड इट। आपने मेरे को जब फीडबैक दिया था फीडबैक भी नहीं आपने बोला था एक अर्चना पूरन सिंह की हंसी और एक मेरी हंसी की पॉडकास्ट में चलती ही रहती है। बहुत ज़रूरी है आप एकदम हल्का कर देते हो और मेरे जैसे आदमी को हल्का होना बहुत अच्छा लगता है। अरे वैसे ही वेट ज़्यादा है हमेशा उसी का डील करता है। बहुत दिक्कत है यार बहुत दिक्कत है। इनफैक्ट व्हाट आई लव अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी है कि जो चीजें मेरी बुराई लोग करते हैं ना मैं खुद ही कर लेता हूँ अपने ऊपर और उस पे 2 लाफ आ जाए तो और भी मजा आ जाता है और लोग हंसने को तैयार है। हाँ लोगों को बहुत मजा आता है अगर आप अपना मजाक उड़ाओ। राइट जो भी आप बता रहे थे ना जब आप यूके गए थे और जो बंदा टिकट बेचा है वो अभी दिल्ली मुंबई बेंगलोर में ये सीन चल रहा है। वाह अभी जैसे बहुत छोटे छोटे कॉमेडी क्लब जो होते हैं वो कॉमेडियंस ही चला रहे होते हैं तो वही और वो बस्किंग भी करते हैं। व्हाट इज बस्किंग मींस कि सड़क पर जाके okay, तो ऐसा होता है कि सपोज 3 सीनियर कॉमेडियंस हैं वो तो अब आके परफॉर्म करेंगे अब 2 जूनियर कॉमेडियंस हैं उनको स्पॉट चाहिए तो उनको स्पॉट कैसे मिलेगा कि भाई 2 लोग लेके आएगा तो वो नीचे हसलिंग कर रहे हैं कि भाई हसल कर रहे हैं कि भाई प्लीज चलो ना ऊपर बहुत अच्छा शो होगा मजा आएगा क्या बात है। और फिर वो 8-10 लोग इकट्ठे होंगे। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात जो वीकडेज मतलब नॉट वीकडेज लाइक जहाँ टफ टू पुल द क्राउड तो फिर वो आएंगे 10 लोग फिर परफॉर्मेंस होगी फिर उसको 5 मिनट मिलेंगे क्योंकि वो 2 लोग लेके आया था
जितने लाओगे उतना टाइम मिलेगा। हाँ, मतलब थोड़ा क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, जोन में एकदम मामला। बट ये पूरी हसलिंग चल रही है, क्या मतलब बात ये है, क्या बहुत बात तगड़ा गेम है। जोन है, मतलब आप जहाँ पर भी इन्वेस्टेड होना तो बड़ा मजा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं आया था अकस्मात, मैंने सोचा नहीं था और यहाँ पर आया, पर जब से मतलब इतना अकस्मात, मुझे पता ही नहीं था कि कॉल बैक बोल के कोई चीज़ होती है। यस, आई हैड नो क्लू। मतलब मैं ऐसे करके बोला था मोबिन को, मैंने मोबिन दैट जोक विल कम बैक अगेन, कहता कॉल बैक, हाँ कहता मतलब इतना, क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट इट, क्योंकि मैं देखता था, मैं अप्रिशिएट करता था स्टैंड अप कॉमेडी, बट आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ, बिकॉज आई रियली थिंक कि क्या मैं किसी को बैठ कर एक बात कह सकता हूँ राइट, और उसके बाद उसको दोबारा, अच्छा ये वाली चीज दोबारा ला सकता हूँ। सो आई वाज अप्रोचिंग इट एज एन एक्टर, राइट। तो यहाँ पर वो टेक्निकल चीजें पता चली, तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। वाह, अब बन चुका सर आपका सोलो बोलते हैं जैसे हम, हाँ, सोलो बन अच्छा, चुका है, पूरा सोलो, टाइट सोलो जैसे बोलते हाँ हैं। मतलब वो टाइटनिंग में लगा पड़ा हूँ यार मैं मतलब मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं काफी सारे लगा पड़ा हूँ, काफी टाइटनिंग किया है। अच्छा, और अब जैसे आप कह रहे थे ना कुछ, अब मुझे लगता है मेरे पास 2 घंटे का मटेरियल हो गया यार। अरे वाह वाह, अरे सर बढ़िया सर, बढ़िया। डाल लो सर यूट्यूब पे, आप भी डाल लो, अब मैं- साथ में रिकॉर्ड करवाते हैं है ना, एक ये शो। कर लेते हैं यार, एकदम एकदम तो कूदना है, मैं तो करके पछताओ यार मजाक भद भी पिटेगी तो तुम्हारे साथ भद पिटेगी ना, तो क्या प्रॉब्लम है थोड़ा नाम तुम्हारा ऊपर जाएगा, थोड़ा मेरा भी शायद चला जाए। अरे तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।